जवाहर नवोदय विद्यालय पात्रण आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं एसएम प्रजापत प्रश्नातक शिक्षक हिंदी। आज हम विषय हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण के तहत विशेषण का अध्ययन करेंगे। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विशेषण की परिभाषा, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। आपने परिभाषा तो देखी, जैसे काली गाय अधिक दूध देती है। काली गाय अधिक दूध देती है, इसमें काली और अधिक वो क्या है? विशेषण। ये बात समझ में आ गई? यानी यहां परिभाषा ये हुई कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब देखिए कि विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहां पर आपने लिखा था काली और अधिक, ये विशेषण है, लेकिन ये काली और अधिक किसके लिए? एक गाय के लिए और दूध के लिए प्रकट हुआ है। तो यहां पर गाय और दूध ये क्या हुआ? विशेष्य। अब विशेषण के भेद देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम गुणवाचक विशेषण देखेंगे। गुणवाचक विशेषण पहला है कौवा चालाक होता है। तो आप देख रहे हो कौवे का चित्र। दूसरा वाक्य है मैं आपका सच्चा साथी हूं। चित्र देख रहे हो दोनों मित्र। तीसरा है गाय दुधारू जानवर है। चित्र देख रहे हो, गाय का चित्र। तीसरा है तोते की चोंच लाल होती है। तोते की चोंच लाल देख रहे हो चित्र में। अब देखिए इनमें गुण कौन कौन से हैं? गुणवाचक ये वाक्य दिए हुए हैं। तो कौवा चालाक होता है, तो इसमें जो कौवे की क्या विशेषता है, कौन सा गुण है? तो चालाक। देखिए कौवा चालाक होता है, ये रेखांकित शब्द है, ये गुणवाचक विशेषण। मैं आपका सच्चा साथी हूं, तो क्या आएगा? सच्चा। तो सच्चे के नीचे रेखांकित है। गाय दुधारू जानवर है, तो दुधारू इसकी विशेषता है। तोते की चोंच लाल है, तो लाल इसकी विशेषता है, गुण है। देखिए लाल के नीचे रेखांकित है। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा हम देखेंगे। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति आदि का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण देखेंगे। पहले हाथ में 5 उंगलियां होती है। देख रहे हो हाथ में 5 उंगलियां। दूसरा वाक्य है यहां अनेक पक्षी पाए जाते हैं। तो यहां चित्र में देख रहे हो अनेक पक्षी है। तीसरा वाक्य, मैं 2 प्रश्न पूछता हूं। देखिए 2 का निशान बताया हुआ है, 2 उंगलियों का। तीसरा, दरबार के पीछे एक तरुण खड़ा हुआ है। तो देखिए दरबार के पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है, लड़के को ही तरुण कहते हैं। तो हाथ में 5 उंगलियां है, तो इसमें कौन सी विशेषता है? 5। देखो 5 के नीचे रेखांकित किया हुआ है। यहां अनेक पक्षी पाए जाते हैं, तो यहां पर अनेक इसकी विशेषता है। तो अनेक इसलिए कि यहां पर अनेक पक्षी है। 2 प्रश्न 2 विशेषता है संख्यावाचक। यानी वाक्य में जो संख्या निर्देश करता है उस शब्द को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दरबार के पीछे एक, तो एक लड़का खड़ा हुआ है, संख्या का निर्देश करता है। तो अब हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा। जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए बच्चों परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के हम पहले उदाहरण देखते हैं। नदी में बहुत पानी है। देख रहे हो नदी में बहुत पानी। दूसरा वाक्य है दवा से मुझे काफी राहत मिली। देखो दवाई खाते हुए व्यक्ति का चित्र है। तीसरा, मुझे आधा लीटर दूध दीजिए।
तो यहाँ पर दूध देने वाला व्यक्ति और दूध पीने वाले दोनों व्यक्तियों का चित्र है। और चौथा वाक्य है मोहन सारा हलवा खा गया। यहाँ हलवा का और हलवा खाने वाले बच्चे का भी मोहन। तो अब यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद है, नाप और तोल। देखिए आपने संख्यावाचक विशेषण में भी देखा, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित दो भेद होते हैं। इसी तरह परिमाण में भी निश्चित और अनिश्चित। यहाँ नदी में बहुत पानी है तो क्या आएगा, बहुत जो है परिमाणवाचक विशेषण है। तो बहुत के नीचे रेखांकित किया हुआ है, दवा से मुझे काफी राहत मिली। तो कितनी राहत मिली, काफी। देखिए मुझे आधा लीटर दूध दीजिए, तो आधा लीटर परिमाणवाचक है। और मोहन सारा हलवा खा गया तो क्या आएगा, सारा हलवा। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा हम देखेंगे। तो जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण अर्थात मात्रा या नाप का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखेंगे हम सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण। यह लड़का चतुर है। देख रहे हो लड़का बैठा हुआ, चतुर लड़का। इस लड़की का नाम गीता है। लड़की देख रहे हो गीता। वह व्यापारी बड़ा कंजूस है। देख रहे हो व्यापारी। और कितने सुंदर है वे तारे। तारे देख रहे हो। अब इनमें तो सार्वनामिक विशेषण में यह लड़का चतुर है तो क्या विशेषण आएगा, यह। देखिए यह लड़का चतुर है, किसकी ओर संकेत किया जाता है, लड़के की ओर। तो यह उसका सार्वनामिक विशेषण हुआ। इस लड़की का नाम गीता है तो किसका नाम गीता है, तो इस लड़की का नाम। वह व्यापारी बड़ा कंजूस है तो क्या आएगा, कौन कंजूस है, वह व्यापारी। कितने सुंदर है वे तारे, तो वे आएगा। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देखेंगे। जो सर्वनाम की संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम प्रविशेषण जैसे उदाहरण देखिए, कौवा बहुत चालाक है। चालाक गुण की विशेषता है, लेकिन कौवा बहुत चालाक है। चालाक विशेषण हुआ, लेकिन बहुत ये प्रविशेषण हुआ। दूसरा वाक्य देखिए, रोमा बड़ी चतुर है। रोमा चतुर है, वो चतुर है विशेषण है, लेकिन बड़ी प्रविशेषण है। तीसरा वाक्य देखिए, यह समस्या अत्यंत कठिन है। कठिन तो है, लेकिन कैसी है, अत्यंत। तो प्रविशेषण की परिभाषा देखेंगे हम। जो विशेषण संज्ञा के बजाय विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब हमने जो आज अध्ययन किया इसका हम मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन आपने गृह कार्य की कॉपी में गृह कार्य कीजिए। प्रश्न पहला, गुणवाचक विशेषण एवं संख्यावाचक विशेषण के 5 उदाहरण लिखिए और परिभाषाएं भी लिखिए। दूसरा प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण एवं सार्वनामिक विशेषण के 5 उदाहरण लिखिए और परिभाषाएं भी लिखिए। अगर इसमें कोई समस्या है तो आप मेरे ईमेल या दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं।